अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं आपका अपना मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ल्ड। जी, आज मेरा मौजू है सोच क्या है, सोच किसे कहते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोचने, समझने और महसूस करने की सलाहियतों से नवाजा है। अगर इंसान इनका सही पर वक्त और सही मानियों में अगर इनका इस्तेमाल करे तो वो अपने फैसलों में कामयाब हो सकता है। हर मंजर जिंदगी का हर मंजर सोच से ही जन्म लेता है। सोच की दो इकसाम है, मनफी सोच और मुस्बत सोच। मुस्बत सोच के मुतजाद में मनफी सोच है जो शिकस्त, नाकामी, नाउमीदी, गुस्सा और मायूसी है, जो किसी और को देखकर जो जो दूसरों को नीचा दिखाने की ख्वाहिश वगैरह का नतीजा होती है। एक मनफी सोच रखने वाला नौजवान सोचता है कि उन्हें सब धोखा दे रहे हैं, ना वो कुछ खुद करता है ना किसी को कुछ करता हुआ देख सकता है। याद रखिए, मनफी सोच और पाँव में लगी मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। सोच से अल्फाज बनते हैं, अल्फाज से अमल, अमल से किरदार और किरदार से आपकी पहचान होती है। हर इंसान की जिंदगी पर उसके सोच और ख्यालात का क्या असर होता है। किसी दानश्वर ने कहा था कि हम वो नहीं होते जो हम करते हैं, बल्कि हम वो होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। जैसा कि अगर आप सोचें कि हम ये काम कर लेंगे तो आप हर हाल में वो काम कर सकते हैं। अगर आप कहें कि ये मैं नहीं कर सकता, तो आप कुछ भी कर लें, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। मुस्बत और मनफी ख्यालात इंसान की ज़िंदगी में हर वक्त आते रहते हैं। इसी सोचो फिक्र से इंसान के जज्बात की आभारी होती रहती है। एक शख्स सकरात के पास आया और कहा कि बताइए मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा। तो सकरात ने एक कागज़ लिया और कहा कि इस पे अपने ख्यालात लिखो। उसने जो जो कुछ सोचा था वो सब लिख दिया। तो सकरात ने देखा और बताया कि जो तुमने सोचा, जो तुम्हारे ख्यालात हैं, इसके मुताबिक ही तुम्हारा मुस्तकबिल होगा। एक महरूफ मुसन्निफ न्यूप्लेन के मुताबिक उसने कहा कि इतना खजाना ज़मीन से नहीं निकला जितना इंसान ने अपने जहन, ख्यालात और तसव्वुरात से निकाला है, हासिल किया है। अच्छी सोच एक ऐसा खजाना है जिससे मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। दुनिया के कामयाब मुफक्कर और फिलासफरों ने अपने माहौल से मुतासर होकर ही ऐसे नज़रियात पेश किए। जैसे कि न्यूटन के सर पर एक अचानक से सेब गिरा, दूसरे सेब के गिरने की वजह मालूम की, उस पर गौर व फिक्र कर दिया और कशे शक्ल का कानून पेश कर दिया। हकीकत यह है कि किताबें पढ़ना, बड़े लोगों की बातें सुनना और फितरत के करीब रहना सोच के बंद दरवाजों को खोल देता है। आपका उठना बैठना जिस किस्म के लोगों में होगा, उनका रंग आपकी सोच पर ज़रूर चढ़ेगा। जैसे कि अगर आप किसी खुशबू की दुकान पर जाएं, आप कुछ ना भी खरीदें तो उस खुशबू की महक आपके कपड़ों में ज़रूर आएगी। नौजवान अपनी शख्सियत को ऐसे रंगों में ढालें जैसे परफ्यूम की खुशबू अपने होने का एहसास दिलाती रहती है। इसी तरह आपकी अच्छी सोच आपके होने का एहसास दिलाती रहेगी। इसी तरह आपकी मुस्बत सोच आपके होने का एहसास दिलाती रहेगी। अपनी सोच को जज्बात की लहरों के रहम करम पर मत छोड़ें, बल्कि अपने महसूसात, अपनी सोच को अच्छे ख्यालात के सुपुर्द कर दें। हमेशा हकीकत पसंद सोच रखें। अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। माजी में क्या हुआ इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, या मुस्तकबिल में क्या होगा इसके लिए फिक्रमंद मत हों, बल्कि जो हाल में हो रहा है उसके पर गौर करें। नौजवान की इस्लाह इस कदर अब इसकी ज़रूरत है ना, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। गलत काम करने पर शर्मिंदा होने की बजाय ये फ़ख्र करते हैं, बहुत खुश होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं, अपने दोस्तों को बता रहे होते हैं। सारा दिन सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं, दोस्त बनाते हैं। यहाँ पे तो ये दोस्त बना रहे हैं, लेकिन अपने असल ज़िंदगी में अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से दूर होते जा रहे हैं। हमें इनके इस्लाह करने की ज़रूरत है। शायद हमारा कोई भी बात इनको अच्छी लगे और हो सकता है कि कोई माशरा ठीक हो जाए। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ खुदा के लिए एक अच्छी से अच्छी वीडियो बनाया करें लोगों की, जिसमें इस्लाह हो सके
غلط ویڈیو نہ بنائیں پلیز. ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. ہمیں نوجوان نسل کو بچانا ہے. ہمیں اس بدتمیز بد لحاظ معاشرے کو جو یہ بچے آج کل کر رہے ہیں اس چیز سے ہمیں انہیں بچانا ہے. اس لعنت سے ہمیں بچانا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اگر آپ کے معاشرے میں، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں اگر کوئی بھی انسان ایسا ہے تو آپ اس کی اصلاح کریں گے. ہاں، یہ خیال کیجئے گا کہ آپ جس کی اصلاح کر رہے ہیں وہ انسان کیسا ہے. وہ میں آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا جاتا ہوں کہ ایک چڑیا اور ایک باندر کی دوستی ہو گئی تھی. بہت گہرے دوست تھے. ان کی دوستی اتنی حد تک بڑھ چکی تھی کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہتے نہیں تھے. ہوا کچھ یوں کہ برسات کا موسم تھا، بارش آئی. تو بارش میں چڑیا کا تو چھوٹا سا گھر تھا، وہ اپنے گھر میں اپنے گھونسلے میں چلی گئی. لیکن بندر کا کوئی گھر نہیں تھا. وہ بارش میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، کبھی ادھر بیٹھ کبھی ادھر بیٹھ. وہ پھرتا پھراتا وہ اپنے ہی دوست کے گھر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا. تو چڑیا نکلی باہر، اس نے دیکھا، اس نے کہا وہ میرا دوست بارش میں بھیگ رہا ہے، یہ بیمار ہو جائے گا. تو چڑیا نے اسے ایک مشورہ دیا. اس نے کہا ہے میرے دوست، کاش تم نے بھی اپنا ایک گھر بنایا ہوتا تو آج میری طرح تو بھی خوش رہتا. تو بندر کو یہ چڑیا کی بات اچھی نہ لگی کہ اس نے مجھے تنزیہ بات کی ہے. تو بندر نے اس کا گھونسلہ اکھاڑ دیا، اس کا گھر توڑ دیا. تو چڑیا وہاں سے اڑ کر ایک ٹہنی پر بیٹھ گئی، کہتی کہ کاش میں نے اسے مشورہ نہ دیا ہوتا، اسے سمجھایا نہ ہوتا تو آج میرا گھر برباد نہ ہوتا. اسی لیے جب بھی کسی کو آپ سمجھائیں تو یہ دیکھیں کہ وہ انسان ہے کیسا. اگر اچھی نسل کا ہے تو اس سے ضرور سمجھائیں. اگر اس کا خاندان اچھا ہے، بھٹک گیا ہے، وہ غلط راستے پر نکل گیا ہے، لیکن اس کا خاندان اچھا ہے، اس کا باپ ماں، اس کے سب اچھے رشتہ دار، لیکن وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے، تو پلیز خدا کے لیے اس کی اصلاح کریں.